हे गाइस, मैं हूँ वानी और आपका स्वागत है स्पीक इजी इंग्लिश के एक और नए सेशन में। आज हम सीखेंगे डू, डज और डिड के बारे में। यूज ऑफ डू, डज, डिड। बस ये 3 वर्ड्स बहुत लोगों को रोक देते हैं। आज का वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि डू कहाँ लगाए, डज कहाँ यूज करे और डिड कहाँ लगाए। चलिए शुरू करते हैं। डू, डज, डिड क्या होते हैं? डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब्स है। इनका यूज होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और एम्फसिस यानी कि जोर देने के लिए। डू, डज को हम कहते हैं करता या करती है। डिड को हम कहते हैं किया या किया था। डू, डज प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। डिड को हम पास्ट टाइम के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं डू के बारे में। यूज ऑफ डू। डू हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। डू हमेशा आई, यू, वी, दे के साथ लगता है। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। डू यू वर्क हियर? क्या तुम यहाँ काम करते हो? डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? अब हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट लगाते हैं। NOT, नॉट। आई डू नॉट लाइक कॉफी। मुझे कॉफी पसंद नहीं है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम समझ नहीं पाते। अब हम समझते हैं यूज ऑफ डज। डज भी हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। डज को हम ही, शी, इट के साथ लगाते हैं। एग्जाम्पल्स: डज ही लिव हियर? क्या वो यहाँ रहता है? डज शी नो इंग्लिश? क्या उसे इंग्लिश आती है? अब डज से नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। He does not eat fast food. वो फास्ट फूड नहीं खाता। She does not work on Sunday. वो संडे को काम नहीं करती। तो यहाँ पे does not नेगेटिव सेंटेंस बना है। चलिए अब हम समझते हैं यूज ऑफ डिड, जो कि पास्ट टाइम के लिए यूज होता है। I, you, he, she, we, they इन सबके साथ did लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स: Did you call me yesterday? क्या तुमने कल मुझे कॉल किया था? Did she finish the work? क्या उसने काम खत्म किया? अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। I did not go there. मैं वहां नहीं गया। They did not understand. वो समझ नहीं पाए। अब हम समझेंगे डू, डज और डिड से एम्फसिस सेंटेंसेस कैसे बनाएं, जिस सेंटेंसेस पे जोर पड़े। कभी कभी डू, डिड यूज करके हम सेंटेंस पर जोर देते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। I do want to learn English. मैं सच में इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सच में से हमने इस सेंटेंस पे जोर दिया है। I do want to learn English. He did try his best. उसने पूरी कोशिश की थी। तो इस पे पूरी कोशिश से हमने इस सेंटेंस पे जोर दिया। इसे ही कहते हैं एम्फसिस। I do want to learn English. He did try his best. अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं।
मैं 2 सेंटेंसेस बोलूंगी जिसमें एक सही है और एक गलत। डज ही ईट्स राइस, ये गलत है। डज ही ईट राइस, ये सही है। डिड शी वेंट होम, ये गलत है। डिड शी गो होम, ये सही है। ही डू नॉट वर्क हियर, ये गलत सेंटेंस है। ही डज नॉट वर्क हियर, ये सही सेंटेंस है। चलिए प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस सेंटेंस को आप डू, डज या डिड से कंप्लीट करेंगे। मैं 3 सेंटेंस बोलूंगी जिसे आपको कंप्लीट करना है डू, डज या डिड से। पहला, डैश यू लाइक टी। दूसरा, डैश शी वर्क हियर। तीसरा, डैश दे कम होम यस्टरडे। तो ये सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करें डू, डज या डिड से और हमें कमेंट करके बताएं कि करेक्ट सेंटेंस क्या है। आज हमने सीखा डू, डज, डिड, क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप रोजाना 5 से 10 क्वेश्चंस या सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें, उससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डू, डज और डिड से सेंटेंसेस देंगे ताकि आपको समझने में और आसानी हो। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ग्रोइंग एंड शाइनिंग। थैंक यू।